हेलो। सो 9th मार्च को आपका यानी एसएससी बोर्ड क्लास 10 का ज्योमेट्री का पेपर है एंड अपने पास 2 दिन है। इन 2 दिनों में कैसे पढ़ना है, कैसे सब कुछ कवर करना है एंड कैसे बहुत अच्छे मार्क्स यानी 40 ऑन 40 या एटलीस्ट 35 अबव कैसे लेके आने हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको 2 दिन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगी जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, हॉट्स भी एकदम अच्छे से हो जाएंगे। ऑल्सो आपके मैथ्स 2 में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से मॉडरेट लेवल पे चैप्टर्स है एंड कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कम है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सको। ओके, हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो लुक, मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है मैथ्स 2 के, उनको एनालाइज किया है एंड उन सब में एक पैटर्न नजर आ रहा है एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी बहुत बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे है जो मॉडरेट लेवल पे रिपीट होते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो देखो, आपके मैथ्स 2 के टेक्स्ट बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी ऐसे चैप्टर्स जो बहुत बार रिपीट होते हैं उनके क्वेश्चंस, वो है तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 3 सर्कल एंड चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। ये 3 जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं इनके क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट लेवल पे कौन से आते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। 4 कौन सा है आपका, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है एंड 5 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है मॉडरेट लेवल पे। एंड 2 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, वो है पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 2 पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम आते हैं इनके क्वेश्चंस। तो देखो, आज मतलब 7th मार्च को आप क्या करोगे, 7th मार्च को आपको फर्स्ट 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया आपको, जैसे सिमिलैरिटी, सर्कल एंड मेंसुरेशन, आज आप वो तीनों चैप्टर्स करोगे। अभी कैसे करने हैं, आपकी इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक है, इतने सारे PYQs है, क्या क्या करोगे 2 दिन में। सो देखो, फर्स्ट, 3rd एंड 7th चैप्टर, राइट, ये 3 चैप्टर के आपको प्रैक्टिस सेट पे जाना है। एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो, आपको वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। फर्स्ट पे जाओ, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, गो थ्रू करो, हर एक क्वेश्चन को ओरली करना है। अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, एंड नहीं आ रहा है तो ही वो लिख के करना है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है अपने पास। ठीक है, एंड डू अ थिंग, आपके हाथ में एक पेंसिल रखो, टेक्स्ट बुक रखो। अब जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन करते जाओगे आपको उस क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने हैं। सिंपल क्वेश्चंस में तो 1-2 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मत लिखो, पर जो बड़े क्वेश्चंस है तो उनके साइड में स्टेप लिख के रखो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था या कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि कल पेपर पे जाने से पहले, कल रात को आप सब कुछ रिवाइज कर सको। फटाफट से पॉइंट्स अगर पढ़ लिया आपने तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सो उस हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे पॉइंट्स लिख के आप समराइज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ओके, सो 7th मार्च को आपको एट एनी कॉस्ट ये 3 चैप्टर्स का ये सब कर लेना है। अभी थ्योरम्स की बात करें तो 8th मार्च को आप थ्योरम्स करना। थ्योरम्स में क्या क्या करना है, देखो, पूरे टेक्स्ट बुक के थ्योरम्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ थ्योरम्स है जो बहुत बार रिपीट होते हैं एंड वही थ्योरम्स आते हैं एग्जाम के लिए भी। तो वो कौन से थ्योरम्स है, देखो, सो BPT थ्योरम, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एंड टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल साइड इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये जो थ्योरम्स है, 6 थ्योरम्स है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। एट एनी कॉस्ट आपको ये 6 थ्योरम्स आने ही चाहिए। अगर आप मैथ्स 2 का पेपर बहुत अच्छे से देना चाहते हो, आउट ऑफ चाहते हो, तो एटलीस्ट नहीं, यही है इंपॉर्टेंट है, यही 6 अच्छे से करके जाना और बाकी के जो थ्योरम्स है ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना। ओके, ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स छोड़ के जो बाकी के चैप्टर्स बचते हैं वो भी आप 8th को ही कर लेना, वैसे ही करना है जैसे ये 3 किए। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 मार्च के शाम को आपको थोड़े से PYQs को ओवरव्यू करना है। लिख के मत देखो, टाइम नहीं है अपने पास। लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाओ और गो थ्रू करो, ओवरव्यू करो PYQs का, MCQ करो। ठीक है, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। इतना पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मैथ्स 2 के लिए। एंड जो छोटे छोटे टिप्स है उसके लिए मैं कल वीडियो डालूंगी। ठीक है, जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होते हैं या कुछ टिप्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, वो सब मैं कल आपको बताऊंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, बाय बाय।